बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है जिसको कोविड-19 बोलते हैं। 11 मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक डिक्लेयर किया है। हम सब इसमें से गुज़र रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जहाँ इस पैंडेमिक के दौरान काफ़ी नुकसानात हुए हैं, जानों का भी और माल का भी, वहाँ पे हम सबको बहुत कुछ समझने का भी मौका मिला है। तो इस एपिडेमिक या पैंडेमिक में आप कुछ टाइम लीजिए, सोचिए कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। मुझसे इस दौरान काफ़ी क्वेश्चन किए गए, जिनमें से कुछ के मैं जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। कोविड-19 इन्फेक्शन ऐसे ही है जैसे कि फ्लू वायरस इन्फेक्शन है। ये भी एक आरएनए वायरस है फ्लू वायरस की तरह, और ये वायरस भी म्यूटेट करता है और अब तक यही नोटिस किया गया है। म्यूटेट करने का मतलब ये है कि ये इन्फेक्शन बार बार हो सकती है। मुझसे ये पूछा गया कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आप लोगों ने शुरू से गवर्नमेंट की कैंपेन्स देखी भी होंगी कि सेफ़ डिस्टेंस रखें, अपने नाक को, मुंह को और आँखों को कवर रखिए। आँखों को कवर रखने के लिए आप ग्लासेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम आँखें झपकते हैं तो चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन नहीं होगी। लेकिन अवॉइड करिए किसी भी पब्लिक गैदरिंग में जाने से, या जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि मंडी है या शादी का फंक्शन है। सोशल गैदरिंग को अवॉइड करने से सबसे ज़्यादा इस वबा से बचा जा सकता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि वो मास्क पहनते हैं और नाक को कवर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अपने नाक को भी कवर करिए, क्योंकि सांस के साथ ये वायरस आपके सांस के निज़ाम में जा सकता है और इन्फेक्शन कर सकता है। कौन से मरीज़ हैं जिनको सीवियर कोविड इन्फेक्शन हो सकती है? जैसे कि मैं न्यूरोफिजिशियन हूँ, तो मैं अपनी फ़ील्ड से मुतल्लिक आपको बता सकता हूँ कि ऐसे मरीज़ जिनको पहले से ही कोई दिल का अर्ज़ा है, शुगर का मर्ज़ है, या फेफड़ों का मसला है, या निगलने की या खाना खाने की मुश्किल है, जो कि हम ख़ास तौर पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जैसे एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह में देखते हैं। ऐसे पेशेंट एट रिस्क हैं कि उनको सीवियर कोविड इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि मसल्स पहले से कमज़ोर हैं, और ये मसल्स जो हैं अगर इन्फेक्शन हो तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आईसीयू की और वेंटिलेटर की ज़रूरत पेश आ सकती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट जैसा कि स्टेरॉइड्स, रिटुक्सिमैब या मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिलेटेड मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें इन्फेक्शन सीवियर हो सकती है। कोविड की वजह से ना सिर्फ फालिज हो सकता है, बल्कि दिमाग, हराम मग़ज़, आसाब और पट्ठों के किसी भी लेवल पे वर्सनिंग या बीमारी की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। ज़्यादातर ऐसे मरीज़ों में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आमतौर पे हम फ़ीवर या फ्लू में देखते हैं कि जिस्म का टूटना और बुखार का होना, ये कॉमन है। लेकिन देखा ये गया है कि कोविड की वजह से मरीज़ों में पट्ठों में दर्द महसूस किया जाता है, और ये दर्द ठीक हो जाने के काफ़ी अरसे बाद तक रहता है। मैं अपने मरीज़ों को इस सिलसिले में ये रिकमेंड करता हूँ कि वो पानी ज़्यादा पिएँ, या शहद को नीम गर्म पानी में डाल के पिएँ। इसके अलावा मैग्नीशियम एक सप्लीमेंट है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि उनके पट्ठों में तकलीफ़ जो है उसको कम किया जा सके। लेकिन जितना ज़्यादा रेस्ट हो सकता है वो करें। जितना ज़्यादा आप ख़ुद को हाइड्रेट कर सकते हैं या पानी ज़्यादा पी सकते हैं नमकियात के साथ, जैसे स्कंजबीन है, वो पीजिए, क्योंकि इसका फ़ायदा होगा और पट्ठों के दर्द में भी कमी आएगी। पट्ठों और आसाब में तकरीबन 9% मरीज़ों में नोटिस किया गया है कि कोविड की वजह से अलामात हो सकती हैं, जिनमें से कॉमन गियन-बारे सिंड्रोम है, लेकिन इसके अलावा पट्ठों की सोजिश भी हो सकती है। और अगर ये मसला ज़्यादा हो तो अपने प्राइमरी न्यूरोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करिए, वो आपसे कुछ टेस्ट करवाएंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो उसके मुताबिक मज़ीद मेडिसिन भी देंगे। ऐसे पेशेंट्स जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, अगर वो स्टेरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो उनको रेस्क्यू ट्रीटमेंट या स्ट्रेस डोज स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। मतलब ये कि उनके स्टेरॉइड की डोज वक्ती तौर पे बढ़ाई जा सकती है जिन दिनों में उनको कोविड इन्फेक्शन है, ताकि उनकी सांस की तंगी या खाने पीने की मुश्किल बढ़े ना। कोविड की वजह से ग्लोबली काफ़ी चेंज आया है, और जिस तरह हम आम बाहर निकल के शॉपिंग करते थे या दूसरे काम करते थे वो मुमकिन नहीं है, और लोगों को ज़्यादातर घर रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से देखा यह गया है कि लोगों में डिप्रेशन और एंग्ज़ाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इवन मैंने भी इसको महसूस किया है। मकसद ये है कि इस दौरान आप अपनी फैमिली से इन कांटेक्ट रहें, अपने रिश्तेदारों से जो क्लोज़ हैं या तो वो सेम घर में रहते हैं तो उनसे डिस्कस करिए। अगर ज़्यादा महसूस हो तो बेशक टेली कंसल्टेशन पे कोई एंग्ज़ाइटी मेडिसिन ले लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है वक्ती तौर पर एंग्ज़ाइटी मेडिसिन लेने में। लेकिन इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि ये मामला बढ़ सकता है, और यहाँ तक बढ़ सकता है कि कोई मरीज़ सुइसाइडल आइडिएशन या उनको ख़ुद को नुकसान पहुँचाने की ख्वाहिश पैदा हो जाए। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो प्लीज़ अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ डिस्कस करिए। लेकिन मेरे ख़्याल में ये एक ऐसा टाइम है जिस दौरान आपको अपनी फैमिली की ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी फैमिली को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे पाकिस्तान में लोग कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो आप अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा कनेक्टेड रहिए, ज़्यादा प्रिकॉशंस जैसे सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का इस्तेमाल करिए, लेकिन एक दूसरे से डिस्कस ज़रूर करिए ताकि एंग्ज़ाइटी या डिप्रेशन बढ़े नहीं। अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो उनको चाहिए कि वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नीम गर्म पानी में शहद को डाल के पिएँ, फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, और थोड़ी बहुत वॉक एंड एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप वायरस को आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। इस पेंडेमिक में हम सबको बहुत कुछ समझने का, सीखने का मौका मिला है। अगर आपको कोई भी अलामात हों तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रजू करें, उनसे एडवाइस लें, और जैसे ड्रेप में या NCOC जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उनके पोर्टल पे उनको अपडेट ज़रूर करें अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हों कोविड रिलेटेड या वैक्सीन रिलेटेड, क्योंकि इससे मज़ीद डाटा इकट्ठा होगा और डॉक्टर्स को और गवर्नमेंट को बेहतर पॉलिसीज़ बनाने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।